हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साइको स्टडी विद नीलम। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में सीखना ही अधिगम कहलाता है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही कुछ न कुछ सीखना शुरू कर देता है और जीवन भर निरंतर सीखता रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम केवल स्कूलों या किताबों से प्राप्त ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर अनुभव से प्राप्त होने वाली प्रक्रिया है जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। यह व्यक्ति को अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजन करने में सहायता करती है। तो अधिगम के विस्तृत स्वरूप को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। सबसे पहला है व्यापक दृष्टिकोण। तो जो अधिगम है दोस्तों, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवेश के साथ में अंतःक्रिया करता है। परिवर्तन का आधार। पुरानी गलतियों और अनुभवों से सीखकर व्यक्ति अपने सोचने, समझने और कार्य करने के ढंग में बदलाव लाता है। स्थायी परिवर्तन। अनुभव और अभ्यास के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सच्चे अर्थों में अधिगम है। तो दोस्तों, जो अधिगम का अर्थ है उसमें हमने सीखा है कि जो सीखना है वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यानी कि मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर इज़ ए लर्निंग, जो कि मनुष्य के जन्म के समय से ही शुरू हो जाती है और जीवन भर मनुष्य निरंतर सीखता रहता है। अधिगम की जो प्रक्रिया है वो केवल स्कूलों या किताबों से ज्ञान प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें हम हर उन छोटे बड़े अनुभवों को भी शामिल करते हैं जो हमारे पूरे के पूरे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनालिटी को बदल देती है। लर्निंग क्यों की जाती है, क्यों हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं? तो अपने वातावरण या फिर परिवेश के साथ खुद का समायोजन करने के लिए हम चीज़ों को सीखते हैं, लर्निंग हम करते हैं, ताकि विपरीत परिस्थितियां आने पर खुद को उनके साथ में एडजस्ट कर सकें। तो जो अधिगम की जो प्रक्रिया है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें जो व्यक्ति है वो अपनी पुरानी गलतियों और अनुभवों से सीखता है। और जो लर्निंग है उसमें जो भी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन स्थायी होता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज किसी स्किल को या फिर किसी आदत को सीखा है और कल हम उसे भूल गए तो वो लर्निंग में शामिल नहीं की जाएगी। लर्निंग में हम उन्हीं आदतों, कौशलों को शामिल करेंगे जो स्थायी होते हैं। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अधिगम में हम किन बातों को शामिल करेंगे। तो ज्ञान का अर्जन, नई जानकारियों, तथ्यों और सूचनाओं को समझना और याद रखना अधिगम है। कौशलों का विकास, किसी कार्य को कुशलता से करने की योग्यता हासिल करना, जैसे कि लिखना, पढ़ना, साइकिल चलाना, कंप्यूटर सीखना आदि अधिगम है। आदतों और दृष्टिकोण का निर्माण करना, अच्छी आदतों को विकसित करना, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना और मूल्यों को ग्रहण करना, इसे भी हम अधिगम के अंतर्गत शामिल करेंगे। इसके अतिरिक्त संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना और परिस्थितियों के अनुसार उचित प्रतिक्रिया देना, यह भी अधिगम के अंतर्गत शामिल होगा। तो दोस्तों, हमने पढ़ा है कि अधिगम के अंतर्गत किन किन बातों को हम शामिल करते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अधिगम के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है शारीरिक परिपक्वता, यानी कि मैच्योरेशन।
उम्र बढ़ने के साथ प्राकृतिक रूप से होने वाले शारीरिक व मानसिक विकास, जैसे बच्चे का बड़ा होना, इसे हम अधिगम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो होता ही है। इसके बाद है थकान। अत्यधिक काम करने के कारण कार्य गति धीमी होना या फिर चिड़चिड़ापन आना थकान का परिणाम है, तो इसे हम अधिगम में शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद में है बीमारी या फिर नशे के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी, चोट या नशे के कारण आए अस्थायी बदलाव अधिगम नहीं कहलाते हैं। तो मनुष्य के व्यवहार में यदि परिवर्तन थकान के कारण आ रहा है, या फिर किसी बड़ी बीमारी के कारण आ रहा है, या फिर किसी नशीले वस्तु का सेवन करने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो उसे हम लर्निंग नहीं कहेंगे। अस्थायी परिवर्तन, अत्यधिक गुस्से या डर जैसे संवेगात्मक आवेश में हुआ क्षणिक बदलाव या अभ्यास के अभाव में तुरंत भुला दिए जाने वाला व्यवहार भी अधिगम नहीं है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना है कि अधिगम में हम किन किन बातों को शामिल करेंगे और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन कौन से ऐसे व्यवहार में होने वाले परिवर्तन है जिन्हें हम लर्निंग नहीं कहेंगे। तो अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं अधिगम की प्रमुख परिभाषाएं। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है गेट्स व अन्य के अनुसार। तो गेट्स क्या कहते हैं अधिगम के बारे में? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। तो इन्होंने जो गेट्स हैं उन्होंने लर्निंग में अधिगम और प्रशिक्षण को महत्व दिया है कि अधिगम और अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही क्या है? सीखना है। B.F. स्किनर ने कहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यानी कि हमारे व्यवहार में जो एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में, यानी कि एक चरण के बाद दूसरे चरण में जो उत्तरोत्तर रूप से जो परिवर्तन होता है वही क्या है? अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार उन्होंने कहा कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो क्रो ने क्या कहा है? सीखना किसे कहा है? ज्ञान, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यानी कि व्यक्ति की आदतों में होने वाले बदलाव को, उसे प्राप्त होने वाले ज्ञान को और उसकी जो अभिवृत्तियां हैं उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? लर्निंग यानी कि सीखना कहते हैं। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अब दोस्तों, अधिगम की परिभाषाओं के बाद में हम पढ़ेंगे कि अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। यह जन्म से शुरू होती है और जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। व्यक्ति हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखता है। दूसरा है व्यवहार में परिवर्तन। तो व्यवहार में अनुभव, प्रशिक्षण या अभ्यास के कारण व्यक्ति के पुराने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है और यह परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होता है। तो जो अधिगम की जो दूसरी विशेषता है वो क्या है? व्यवहार में परिवर्तन होना, यानी कि चेंज इन बिहेवियर। तो ये जो व्यवहार में परिवर्तन है ये अनुभव के कारण भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण या फिर ट्रेनिंग लेने से भी हो सकता है, और अभ्यास के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि जो ये परिवर्तन है ये कैसा होना चाहिए? अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। अधिगम सार्वभौमिक है, यानी कि लर्निंग इज ए यूनिवर्सल। तो इसका अर्थ है संसार का प्रत्येक जीव, यानी कि मनुष्य या फिर पशु पक्षी दोनों कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और यह प्रक्रिया किसी देश, काल या परिस्थिति तक सीमित नहीं है। तो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो यूनिवर्सल होती है।
तो ऐसा नहीं है कि किसी विशेष देश का व्यक्ति ही कुछ सीख सकता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रहता है, वह मनुष्य है या फिर पशु पक्षी है, वह सीखते हैं। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। बिना किसी उद्देश्य या लक्ष्य के सीखने की प्रक्रिया धीमी या अर्थहीन हो जाती है। स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को सीखने के लिए तीव्र प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, जो अधिगम होता है वह उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी कि कोई भी क्रिया जो सीखने की क्रिया है जो व्यक्ति करता है वह बिना उद्देश्य के या फिर बिना लक्ष्य के नहीं करता है। अगर व्यक्ति कोई भी क्रिया बिना किसी लक्ष्य के करता है तो वह प्रक्रिया धीमी हो जाती है और अंत में वो समाप्त भी हो जाती है। तो सीखने के लिए किसी लक्ष्य या फिर उद्देश्य का होना काफ़ी आवश्यक होता है। अगली जो अधिगम की जो विशेषता है वो है अधिगम समायोजन में सहायक है। यह व्यक्ति को अपने वातावरण, परिवेश और बदलती परिस्थितियों के साथ उचित तालमेल बिठाने या समायोजित होने में मदद करता है। तो दोस्तों, जो सीखने की प्रक्रिया है वो क्यों की जाती है? क्योंकि इससे हम एडजस्ट करते हैं हम अपने वातावरण में, अपने परिवेश में, या फिर हमारे सामने कोई भी जो विपरीत परिस्थितियाँ आती है तो उनके साथ में हमें कैसे एडजस्ट करना है, कैसे अपने आप को समायोजित करना है, तो इसके लिए हमें नई चीज़ों को सीखना पड़ता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, यह एक एक्टिव प्रोसेस है। यह केवल पैसिव रूप से जानकारी ग्रहण करना नहीं है, बल्कि इसमें बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है और अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। तो दोस्तों, जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो कब होगी? जब हम सीखने के लिए सक्रिय होंगे। अगर हम सीखना नहीं चाहते हैं, सीखने के लिए एक्टिव नहीं हैं, तो सीखने की प्रक्रिया नहीं होगी। तो यह एक सक्रिय प्रोसेस है। अधिगम विकास है। सीखने के माध्यम से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक सामाजिक विकास संभव है। सीखने के माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक सर्वांगीण विकास संभव होता है। तो यह क्या एक कैसी प्रक्रिया है? ये विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का संगठन। जो सीखना है वो क्या है? अधिगम अनुभवों का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। सीखना केवल नए तथ्यों को रटना नहीं, बल्कि पुराने और नए अनुभवों का संगठन करके एक नया दृष्टिकोण या फिर ज्ञान बनाना है। अधिगम खोज करना है। अधिगम मात्र सूचनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति अपने वातावरण में खोजबीन करके और समस्याओं का समाधान निकालकर सीखता है। अधिगम विवेकपूर्ण होता है। यह केवल यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, इसमें बुद्धि, सूझबूझ और तर्क शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिगम स्थानांतरणीय है। इसका मतलब है कि जो लर्निंग है वो कैसी है? ट्रांसफरेबल है। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, कौशल या अनुभव दूसरी मिलती जुलती या नई परिस्थिति में उपयोग किया जाता है, जिसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हमने एक परिस्थिति में जो ज्ञान सीखा है, ये जो ज्ञान ग्रहण किया है, या फिर कोई जो कौशल जो हमने सीखा है, उसे दूसरी परिस्थिति में जब हम उपयोग में लाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो इसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे ने पहले साइकिल चलानी सीखी है एक परिस्थिति में, और दूसरी परिस्थिति में वो बाइक चलाना सीखता है, तो पहली परिस्थिति में जो सीखा गया जो कौशल है उसके दूसरी परिस्थिति में काम आता है। तो यहाँ पर क्या है? अधिगम का स्थानांतरण हुआ है और सकारात्मक स्थानांतरण हुआ है, क्योंकि उसने जो साइकिल चलाना सीखा है
उसका लाभ उसे मोटरसाइकिल चलाना सीखने में प्राप्त हुआ है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है अधिगम वातावरण की उपज है, प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। व्यक्ति अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया करके ही सबसे अधिक सीखता है। जैसा वातावरण होगा, अधिगम भी वैसा ही प्रभावित होगा। तो दोस्तों, जो अधिगम की जो प्रक्रिया है वो मनुष्य के वातावरण से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में, यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक वातावरण में रहता है, उसी में वो उनके साथ में अंतःक्रिया करता है और उसी अपने वातावरण के अनुसार वह सीखता है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है। इसका मतलब यह है कि जो सीखना है हमेशा एक अकेला व्यक्ति है, लेकिन उसका यह सीखना समाज, संस्कृति और अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। इसे सरल शब्दों में सीखेंगे कि जो व्यक्ति है वो अकेले रहकर भी सीख सकता है काफ़ी सारी चीज़ों को, खुद के अनुभव के द्वारा, खुद के ज्ञान अर्जन के द्वारा, स्किल ग्रहण करने के द्वारा। लेकिन जो सीखना है वो व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा खुद के अनुभवों से नहीं सीखता है, वह समाज के लोगों से भी काफ़ी कुछ चीज़ों को सीखता है। तो इसलिए जो अधिगम है वो व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा है आज अधिगम क्या है, अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा और अधिगम की विशेषताएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।